गौरी कौवी जंगल की अमीर पक्षी थी। वो जितनी अमीर थी उतनी ही मगरूर भी। और रानो चिड़िया बेचारी की किस्मत फूटी जो गौरी कौवी के घर काम करती थी। कौवी मालकिन, महीना पूरा हो गया है, मुझे मेरी भगार दे दे। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवानी है और घर में आटा भी नहीं है, और अपने बेटे कुकू को नया बैग भी लेकर देना है। बस बस, अब क्या घर के सारे खर्च मुझे गिनवाओगी? ये लो, पकड़ पैसे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि रानो चिड़िया ने अपनी भगार मांगी थी और गौरी ने उसी समय रानो चिड़िया को पकड़ा दी थी। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी भगार पकड़ती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कुकू भाई, रोना बंद करें और मम्मा को इस बारे में कुछ मत बताना। मम्मा आएंगी तो आप मेरे पीछे छुपकर ही बैठे रहना। मम्मा को बिल्कुल पता ना लगे कि आपके पंख पर चोट लगी है। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रही है गुड़िया बहन। मैं कर रही हूँ ना मरहम पट्टी, अभी दर्द नहीं होगी। गुड़िया कुकू के पंख पर दवा लगा देती है। रानो चिड़िया भी घर पहुंच जाती है। ये देखें, मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाई हूँ, मीठे चावल। आज मैं अपने बच्चों को मीठे चावल खिलाऊंगी। जी मम्मा, जल्दी बनाएं, हमें तो बहुत भूख लगी है। मम्मा चिड़िया चावलों का सामान उठाती है और रसोई में चली जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया घोंसले में सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया उठ गई थी। कुकू के पंख पर लगा घाव का निशान मम्मा चिड़िया देख लेती है और अपने बेटे के पास जाती है। ये मेरे बेटे के पंख पर क्या हुआ है? ये तो बहुत गहरी चोट लगी है कुकू को, लेकिन आप दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती है। मम्मा चिड़िया फिर से काम पर जाने के लिए निकल जाती है। रानो, जल्दी सफाई शुरू कर दो। आज दोपहर के भोजन के लिए बहुत कुछ बनाना है। कालू के मामा जी आ रहे हैं। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी सफाई शुरू कर देती है। रानो चिड़िया गुलदान को कपड़े से साफ कर रही थी। अचानक गुलदान जोर से हिलता है और जमीन पर गिर जाता है। गुलदान के टूटने की आवाज गौरी कौवी तक भी पहुंच जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब तो कौवी मालकिन मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी गौरी कौवी भी वहां आ जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरा इतना महंगा गुलदान तोड़ दिया तूने। तेरा सत्यानाश हो। मुझे माफ कर दे, मैं इसके पैसे। बहुत महंगा था ये गुलदान। अब तो तुझे 2 महीने की भगाड़ नहीं मिलेगी, समझी? गौरी वहां से चली जाती है और रानो चिड़िया रोने लग जाती है। लेकिन अभी बहुत काम पड़े थे, यूं बैठकर रोने का समय नहीं था। फिर रानो चिड़िया रसोई में चली जाती है और भोजन बनाना शुरू करती है। गुड़िया बहन, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुकू भाई, ये ले, आप ये गोली खा ले, फिर आपको दर्द नहीं होगी। गुड़िया कुकू को पानी के साथ दवा देती है। कुकू वो दवा खा लेता है। कुकू को नींद आ जाती है और कुकू सो जाता है। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया घर वापस आ जाती है। कुकू मेरे बेटे, इधर आए मेरे पास। कुकू अपनी मम्मा के पास आकर बैठ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी माँ हूँ, आप मुझे सब बता सकते हो। मम्मा, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप पहले ही बहुत थकी हुई आती हैं। कुकू तो जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, आप घर पर रहें, मैं एक बार बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ और कुकू की दवा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया कुकू को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर कुकू का चेकअप करती है। रानो, तुमने इतनी देर क्यों कर दी कुकू को लाने में? लेकिन अच्छा हुआ कि अभी ले आई। कुकू के पंख में इन्फेक्शन हो गया है। इस इन्फेक्शन के इलाज के लिए एक टीका लगाना होगा। बुलबुल डॉक्टर, मुझे बताएं, मैं अभी ले आती हूँ। बुलबुल डॉक्टर इंजेक्शन का नाम लिखकर रानो चिड़िया को पर्ची पकड़ा देती है। रानो चिड़िया फार्मेसी पर जाती है।
भैया जो इंजेक्शन इस पर्ची पर लिखा है वो दे दें। लाई बहन जी, 2000 बिल दे दे। मेरी पगार तो ख़त्म हो गई है, अब तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये है। भाई जी मेरे पास अभी 500 रुपये हैं। मुझे जैसे ही इस महीने की पगार मिलेगी मैं बाकी के पैसे दे जाऊंगी। चिड़िया, तुम मुझे बहुत मजबूर और सच्ची लगी हो। ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, लेकिन जल्दी दे जाना पैसे। रानू चिड़िया इंजेक्शन लेकर जल्दी से जाती है और बुलबुल डॉक्टर को देती है। अगली सुबह रानू चिड़िया गोरी कव्वे के घर काम पर पहुंच जाती है। कालू कव्वे का मामा जी आया हुआ था। शुक्र है चिड़िया, तू आ गई। मामा जी आए हैं कालू के। चल जा, अच्छी सी खीर बना, कालू के मामा जी को खीर बहुत पसंद है। जी कव्वे मालकिन, ठीक है। रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है और खीर बनाना शुरू करती है। गोरी कव्वे रसोई में आती है। कालू का मामा एक फर्शी पंखा उठा लाया है, तुम ऐसा करना, वो पंखा अपने घर ले जाना, हमें नहीं चाहिए ऐसा फर्शी पंखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कव्वे मालकिन। रानू चिड़िया वो पंखा अपने घर ले आती है और घर आकर उस पंखे को चलाती है। मम्मा, इस पंखे से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। मम्मा, काश इस पंखे से हवा के साथ पैसे भी निकले। गुड़िया के ये कहने की देर थी कि सच में पंखे में से पैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, देखें पैसे। गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। बस गुड़िया बेटी, अब पंखे को रोको। गुड़िया पंखे का बटन ऑफ करती है। रानू चिड़िया सारे पैसे उठाती है। मम्मा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। मम्मा, ये तो जादुई पंखा है। चिड़िया का परिवार बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद जब भी वो पंखा चलाते और किसी बात के साथ काश लगाते तो वो बात सच हो जाती। अब मम्मा चिड़िया को कौवों के घर काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी और वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया एक बहुत मेहनती पक्षी थी। वो जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। रानू चिड़िया घोंसले में रहती थी, लेकिन बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मेरा ये कमज़ोर घोंसला बारिश के सामने टिक नहीं पाएगा। मुझे मजबूत घर बनाना होगा ताकि जब बारिशें शुरू हो जाए तो मुझे कोई समस्या ना हो। रानू चिड़िया यही सोच रही थी कि वहाँ से गोरी कव्वे गुजरती है और रानू चिड़िया के पास आती है। रानू, कब तक इस कमजोर घोंसले में रहोगी? मैंने और कालू ने तो घर बना लिया है अपना। ये तो बहुत अच्छी बात है गोरी बहन, आपने तो अपना घर बना लिया है। अब आपको घर बनाने का काफ़ी तजुर्बा होगा। क्या आप बता सकती हैं कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? क्यों नहीं रानो, मैं बताती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ जल्दी में हूँ, तो मेरे घर आना, मैं बता दूंगी तुम्हें। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। अरे बस बताना ही तो था, कौन सा घर बनाकर देना था। बता ही जाती गोरी बहन तो कितना अच्छा हो जाता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शाम को गोरी बहन के घर जाकर पूछाऊंगी। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया गोरी कव्वे के घर जाती है। गोरी बहन, अब आप मुझे बता दें कि मुझे घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। ओहो रानो, बड़े गलत समय पर आई हो। कालू तो अभी घर नहीं है। अच्छा गोरी बहन, मैं कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ। इंतजार करने से भला क्या होगा रानो, कालू तो देर रात को आता है। तुम ऐसा करो, अभी जाओ, सुबह आना तुम मेरे घर। क्या गोरी बहन, बारिशें पता नहीं कब शुरू हो जाएंगी, प्लीज आप मुझे बता दे। रानो, मैं तुम्हें वही तो कह रही हूँ कि कालू अभी नहीं आया। सुबह आना और कालू से पूछ लेना। चलो अब जाओ, फालतू में दिमाग मत खाओ मेरा। रानू चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और रानू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी थी। बारिशों का कुछ पता नहीं है और मेरा एक और दिन ज़ाया हो गया। बस सुबह गोरी बहन बता दे तो मैं घर बनाना शुरू करूं।
रात हो जाती है और रानू चिड़िया सो जाती है। आधी रात को आसमान पर बहुत सारे बादल आ जाते हैं। बिजली की गरज से रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या, मैंने अभी घर भी नहीं बनाया और आसमान पर बादल आके हैं। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बादल गुजर जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। अगली सुबह रानू चिड़िया जल्दी से गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, मैं तो परेशान हो गई थी। रात बादल देखे थे आपने, कैसे आसमान काला पड़ गया था। प्लीज अब जल्दी से बता दें कि घर कैसे बनाऊं मैं। रानो, तुम फिर से लेट हो गई। कालू तो काम पर चला गया है। गौरी बहन, आप कालू भैया से पूछ लेती और मुझे बता देती। तुम्हारी गलती है रानो, खुद समय पर आती नहीं हो और अब तुम मुझे आकर बातें सुना रही हो। लेकिन गौरी बहन, अब मैं क्या करूं? मुझे तो आज ही घर बनाना होगा। आसमान अभी भी साफ नहीं हुआ। अगर कल रात मैं बारिश से बच गई तो आज जरूर बारिश आ ही जाएगी। रानो, रात का इंतजार करो, कालू आएगा तो वही बताएगा, वरना मर्जी है तुम्हारी। रानू चिड़िया फिर से निराश होकर चली जाती है। रानू चिड़िया बड़े पेड़ की शाख पर बैठी थी और बहुत उदास थी। गौरी बहन चाहती तो कालू भैया से पूछ लेती और अब मुझे बता देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्या चाहती हैं वो। रानो ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो बहन, आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है? तोते भैया, मुझे घर बनाना है। और रानू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। ओहो रानो बहन, आप कहाँ उस दुष्ट कवि की बातों में आ गई। मेरे ख्याल से वो तो आपको बस बेवकूफ बना रही है। आप मेरे साथ आ जाती, मैं आपको बता देता कि घर कैसे बनाते हैं। तोते भैया, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। प्लीज तोते भैया, मुझे जल्दी बता दें। आसमान देखकर लग रहा है कि आज बारिश जरूर आ जाएगी। जी रानो बहन, सबसे पहले आपको मजबूत लकड़ियां चाहिए होंगी। बड़े पेड़ों के पास आपको सूखी और मजबूत लकड़ियां मिल जाएंगी। फिर तोता रानू चिड़िया को घर बनाने के लिए सारी चीजों के बारे में बता देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया। मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही था, लेकिन सोचा कि गौरी बहन से पूछ लूं एक बार। वो गौरी अपनी चालाकियों से कभी बाज नहीं आएगी। रानो बहन, अब आप जल्दी से घर बनाना शुरू करें, इससे पहले कि बारिश आ जाए। जी तोते भैया, मैं करती हूँ शुरू। फिर रानू चिड़िया जाती है और सूखी लकड़ियाँ ले आती है। रानू चिड़िया घर बनाना शुरू करती है। रात होने वाली थी। रानू चिड़िया का घर भी बनने वाला था। आखिर रानू चिड़िया घर बना लेती है और घर के अंदर चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, बारिश से पहले मैंने अपना घर बना लिया। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। शुक्र है मेरा घर बन गया। अब मजा आएगा, वो रानू चिड़िया बारिश में भीगेगी। गौरी, वो देखो तुम्हारे पीछे हमारी छत टपक रही है। हाँ कालू, ये क्या हो रहा है? छत क्यों टपक रही है? क्या तुमने मजबूत लकड़ियों से घर नहीं बनाया था? गौरी, मुझे कौन सा घर बनाना आता है? जैसा मुझे आता था बना दिया। कुछ ही देर बाद कौवे की छत टूटकर गौरी कवि और कालू कवि के ऊपर गिर जाती है। हाय, मार दिया। कालू, तेरा सत्यानाश हो। हाय, मेरा पंख। दोनों कौवे बड़ी मुश्किल से छत के नीचे से निकलते हैं और पेड़ की शाख पर बैठ जाते हैं। कालू जी, इस बारिश में रात कैसे गुजारेंगे? मुझे तो अभी से बहुत सर्दी लग रही है। हाँ गौरी, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। अब हम क्या करें? तुम्हारी वजह से हुआ है सब। कालू के बच्चे, कुछ आता भी है तुम्हें? दोनों कौवे सारी रात बारिश में भीगते रहते हैं। उधर रानू चिड़िया आराम से अपने घर में बैठी थी। प्यारे दोस्तों, अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।